अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतीउल्लाह जान। बहुत सी बातें हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई और अब वो भी तहकीकात कर रही है कि जाए वक़ुआ धोने का हुक्म किसने दिया था। इससे पहले स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट भी आई थी जिसने ये बताया था कि बेनज़ीर कैसे कत्ल हुई और बकौल उनके धमाके से हुई थी, गोली से नहीं हुई थी। इन तमाम रिपोर्ट के बावजूद हमें अब तक ये मालूम नहीं पड़ रहा कि बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिल कौन हैं। 2 साल का अरसा गुजर चुका है जमहूरी हुकूमत को आए हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आए हुए, रिपोर्ट दर रिपोर्ट, मगर नतीजा कुछ भी नहीं। आज इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओल्ड गार्ड सरदार लतीफ़ खान खोसा, जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं और इस वक्त मिनिस्टर इंचार्ज व मशीर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सवाल प्रोग्राम में शरीक होने का। लतीफ़ खोसा साहब, अब एक सवाल पैदा हो रहा है। हाल ही में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे थे, इसका मकसद ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो अफवाज पाकिस्तान है या इस्टेब्लिशमेंट जिसका भी आप नाम खुफिया अदारे हैं, दे आर अंडर दी सिविलियन रूल, इसके सिविलियन रूल के तहत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर तो है, साथ हैं कि नहीं? अंडर तो पहले भी थे। तो यकीनन उन्होंने कहा है उनसे ज़्यादा तो कोई 10 सरस उस पर रख नहीं सकता है। आप क्या कहते हैं? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि ये तो अब यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है उनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है इस मामले में, और यकीनन वो सही फरमा रहे हैं। और ये हम जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में प्रोसीड कर रहे हैं, इससे भी ये मालूम होता है कि कोई बंदिश या कदगन नहीं है कि किस अंदाज पे आप किस तरह से इसको इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने अगर कहा है तो सही कहा होगा। आपके सामने भी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पड़ी है। अगर हम इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जाएं, जो ख़त लिखा गया सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से और जिसमें कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी दी है, ज़मानत दी है कि तमाम जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, इतलात के जो ज़रिए हैं और तमाम दस्तावेज़ात हैं और तमाम जो लोग हैं, जो सरकारी एहलकार हैं, जो इदारे हैं, उन तक आपकी हुकूमत एक्सेस की ज़मानत देती है, ठीक है, गारंटी देती है। बिल्कुल सही है। ये आपने उस कमीशन को ज़मानत दी कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, मगर अब जबकि ये रिपोर्ट आ गई है और इसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि खुफिया इदारों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने रुकावटें खड़ी की तफ्तीश में, इसका क्या मतलब है? एक तरफ कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट साथ है, दूसरी तरफ यूएन रिपोर्ट कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने रुकावटें खड़ी की। आप गालिबन फर्स्ट पेज का रेफरेंस दे रहे हैं, हर जगह पे ये लिखा है। हाँ, पहले सफ़े के आखिरी लाइंस में द कमीशन वाज मिस्टिफाइड by the efforts of certain high-ranking Pakistani government authorities to obstruct access to military and intelligence sources as revealed in their public. और आप इस रिपोर्ट को वेलकम कर रहे हैं? नहीं, ये आपके खिलाफ बात की इतनी बड़ी नहीं। देखें, आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, ये जो मिस्टिफिकेशन है जहाँ तक ताल्लुक है, देखें, अगर तो इन राइटिंग हमसे जो किसी चीज़ की वो की जाए कि ये किया जाए। देखें, एक मैं आपको फर्क बताता हूं। खुद सब मानते हैं कि आपकी कुछ कमजोरियां हैं। नहीं, कमजोरियां, देखें, कमजोरियों की बात नहीं है। वी वांटेड टू बी एज ट्रांसपेरेंट एंड एज ओपन सो दैट इस पर कोई हर्फ ना उठा सके, कोई उंगली ना उठा सके। इतना बड़ा हर्फ उठाया गया कि हुकूमत पाकिस्तान एक जमानत दे रही है और एजेंसियों पे कंट्रोल ही नहीं है और एजेंसियां रुकावटें खड़ी कर रही हैं। लफ्ज़ देखें, फिर आप थोड़ा सा अल्फाज का ज़रा देखिएगा। अल्फाज का मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिगेशंस का एक तरीका होता है कि अगर आप किसी को समन करेंगे भी तो आप लिख कर समन करेंगे, अगर आप किसी को तलब करेंगे या इंफॉर्मेशन सीख करेंगे तो भी लिख कर करेंगे, अगर आप कोई फाइल की रिक्वेजिशन करेंगे तो भी लिख कर करेंगे। जो हमारे पास आई हैं, अगर आप देखें, कमीशन आई है तो कमीशन को फ्री एक्सेस थी जहाँ तक है, और हुकूमत ने पूरी फैसिलिटेशन दी है कि जहाँ जहाँ उन्होंने चाहा है वहाँ गए हैं, जिन जिन को उन्होंने एग्जामिन किया। और फिर उन्होंने एक और चीज़ शायद तो आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा इस बात से इत्तफाक नहीं अगर एक चीज़ करें, उन्होंने कहा इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी इन फाइंडिंग्स पर जो हमने अराइव एट की हैं। ये इसमें ये वाज़ेह लिखा है
کہ ہر چند کے ہمیں کچھ اس میں رکاوٹیں ضرور اگر آئیں گی. اتنی موٹی فیس پکڑی تھی تو یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہماری فنڈنگ ایسی بے نہیں, مقصد اس سے فرق اس لیے نہیں پڑا, میں آپ کو بتاؤں اس لیے فرق نہیں پڑا. دیکھیں, ایک انکوائری اور انویسٹیگیشنز کا فرق ہوتا ہے. انکوائری آپ کو پتہ ہے 1956 کا ہمارا اپنا ایکٹ ہے جو سینٹرل ایکٹ ریگولیٹ کرتا ہے, ایک پروونشل ایکٹ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے انکوائریز کو, یہ تو یو این کمیشن. ٹھیک ہے, وہ مطلب ہے دس از اکن ٹو انویسٹیگیشنز جو ہوتی ہیں. ہمارے پولیس آرڈر تھا, پہلے پولیس ایکٹ تھا 1954, پھر پولیس آرڈر آیا جو ٹیک اوور کیا. اس میں اب جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اپنے اندر ایک ان بلٹ میکنزم ہے. کوسا صاحب, ہم تو ان انویسٹیگیشن کی بات ہی نہیں کر رہے, یہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا. اس میں لکھا گیا, میں آپ کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں, خفیہ اداروں کی طرف سے سچ کی تلاش کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی. خفیہ ادارے بشمول ISI کے کردار کے حوالے سے تحقیقاتی حکام کچھ بتانے سے گریزاں تھے, اور بہت کچھ لکھا گیا SI اور ایجنسیز کے بارے میں. تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے. یہی دیکھیے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا ایک خفیہ ادارے یا اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں, ان کی اپنی ایک ان بلٹ میکنزم ہوتا ہے. آپ اسی میکنزم کے اندر, جس طرح اب ہم نے کمیٹی بنائی ہے, ایک انکوائری کمیشن بنایا یا کمیٹی جو کہہ لیں اس کو, وہ انہی کے ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا. دیکھیں, یو کی ناٹ ٹرانسگریس دی لمٹس آف دی ریسپیکٹیو لاز. کوسا صاحب, حکومت نے ملک کی بدنامی تو کرا دی, جس چیز کی ضمانت دیتے ہیں آپ وہ ضمانت پوری نہیں کرتے. بدنامی نہیں ہے, ہم دیکھیں آپ اس رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں. آپ کے ترجمان نے ویلکم کیا, فرحت اللہ بابر صاحب کا میں بیان پڑھ دیتا ہوں کہ دی رپورٹ ٹیکس نوٹ آف ناٹ امیڈیٹلی کارڈوننگ آف دا کرائمس ان واشنگ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فرائض کو نظر انداز نہیں کر رہی اور وہ اس میں تحقیقات کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی خوش آمدید کہتی ہے, ویلکم کرتی ہے اس اقوام متحدہ کی رپورٹ. مودی بڑا واضح طور پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پرائم رسپانسبلٹی نمبر 1 فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, نمبر 2 پروونشل گورنمنٹ کی تھی, نمبر 3 راولپنڈی پولیس کی تھی. انہوں نے متعین کر دیا کہ کن کی رسپانسبلٹی تھی بی بی شہید کو. انہوں نے کہا کہ اگر پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی تو ان کی جان نہ جاتی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور جب واپس آئیں گے تو لطیف کھوسا صاحب سے یہ معلوم کریں گے کہ اب جب کہ یہ رپورٹ آ چکی ہے, تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, اب بھی ملزمان کا کوئی سراغ نہیں, آخر کیوں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.